हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो ये है हमारी बर्थडे की कुछ क्लिप्स। तो ये मैंने रात में बर्थडे सेलिब्रेट किया, छोटी सी सेलिब्रेशन थी बच्चों के साथ, बच्चों को खुश करने के लिए। बस मैंने यूं ही पेस्ट्री काटा क्योंकि हमारे घर में केक उतना किसी को पसंद नहीं है और बाकी लोग डायबिटीज़ पेशेंट हैं, तो हमारे घर में कोई केक खाता नहीं है। तो ये 12 बजे रात की क्लिप्स हैं बर्थडे वाले दिन की। सुबह से मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। तो ये हमारी छोटी सी सेलिब्रेशन थी बच्चों को खुश करने के लिए। तो ये देखिए, मैंने रात में, मेरी बेटी को सुपर एक्साइटेड है, वो 12 बजे तक वेट कर रही थी केक काटने के लिए। और देखिए कितनी एक्साइटेड है, मम्मा को खिला रही है। और ये रात का, इसके बाद हम सो गए। फिर नेक्स्ट डे मैंने मंदिर गई, वो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बाकी इवनिंग का एक क्लिप है, देखिए हम बच्चों के साथ छोटा सा प्लान किए। कुछ वैसा प्लान ज़्यादा नहीं था, तो हम बर्गर किंग बच्चों को लेकर गए। तो ये देखिए हम पहुंच चुके हैं बर्गर किंग, और हमने डिसाइड किया क्या क्या खाना है। उसके बाद मैंने ऑर्डर दिया, वेट कर रही हूँ। और ये देखिए बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं। और ये गाइस हमारा फेवरेट सीट है, कभी भी जाती हूँ तो हमें यही सीट मिलता है। ये 114 नंबर है, और जब भी मैं जाती हूँ तो हमारा ये फ़िक्स है, हम इसी जगह पे बैठते हैं। अब बच्चे को पेशेंस कहाँ है, लोग परेशान है कब आएगा कब आएगा, एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ये हमारा फ़िक्स सीट है। हम अभी तक 10-12 बार आ चुके हैं बर्गर किंग, और हमारा ये फ़िक्स है। तो बस हम भी बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं, बच्चों के साथ मस्ती कर रहे हैं। और यही हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन था। क्योंकि बाहर खाना वगैरह का मुझे डाइजेस्ट होता नहीं है, तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ बाहर, लेकिन बच्चों के लिए कुछ करना पड़ता है। बर्थडे हमारा है, लेकिन बच्चे को चाहिए कि पार्टी। तो वही बस लेकर आ गई हूँ, क्योंकि प्रॉपर फूड वगैरह मुझे यहाँ का डाइजेस्ट होता नहीं है, तो मैं किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह इग्नोर करती हूँ। तो ये देखिए हमारा, बस कुछ बातें चल रही हैं। और ये बाहर का व्यूज़ है रात के टाइम में। और मैं बहुत लेट गई थी, आई थिंक 9:30 के करीब गई थी। तो ये देखिए हमारा ऑर्डर आ चुका है। हमने 3 बर्गर किया था, 2 वॉर्प किया, रैप किया था, फिर 2 कोक था, 2 फ्रेंच फ्राई बच्चों के हिसाब से। तो ये सब है। बस एक बर्गर खा लो पूरा पेट भर जाता है, फिर आपको डिनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस हम अपना एंजॉय कर रहे हैं। और एकदम खाली पड़ा था, बस हम ही लोग थे। बस हमने खाया पिया, खूब मस्ती किया बच्चों के साथ। यही हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन था। देखिए, और बच्चे भी खुश हैं। मेरी बेटी तो खाती नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा एक्साइटेड रहती है। वो एक हाफ़ बर्गर भी नहीं खाती, बस उसे कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए। हम माँ बेटी एक बर्गर में ही खाकर फिनिश हो गए थे, हम लोग का टमी फुल हो चुका था। क्योंकि आप कोक ले लो, फ्रेंच फ्राई साथ में, तो फिर उतना ज़्यादा हेवी हो नहीं पाता है। तो हमने भी खाया पिया, खूब मस्ती किया। फिर घर आई हूँ तो मेरी बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, वो मेरे को सरप्राइज़ देने घर पहुँची थी। वो मेरे घर आई, वो खुद सरप्राइज़ हो गई कि अरे। तो फिर उसने मुझे कॉल किया, फिर मैं बोली बर्गर किंग आई हूँ, तो वो बोली ठीक है मैं वेट करती हूँ। फिर उसने मेरे लिए केक और गिफ्ट लेकर आई थी, वो मुझे सरप्राइज़ है। वैसे मेरा केक कटिंग का कोई प्लान नहीं था, बिकॉज़ मेरे घर में केक यूज़ नहीं होता है गाइस। तो यूज़ नहीं होता है, तो मैंने सोचा छोड़ो, बच्चे का बर्थडे है तो कंपलसरी है कि केक काटना ही है। बट अपना में क्या है, अब बड़े हो गए हैं हम। बट वो मुझे सरप्राइज़ देने आए, फिर मैं घर पे जाके एंजॉय की हूँ। तो ये देखिए हमारा सब कुछ हो चुका है। फिर मैंने कुछ ऑर्डर किया था उसके लिए भी कि चलो आई है तो चलो। तो फिर मैं वेट कर रही हूँ, और फिर वेट करते हैं। उसके बाद फिर मैं निकली वहाँ से, 10 मिनट्स में घर पहुँची। फिर वो केक लेकर आई थी, फिर मैंने घर पे सेलिब्रेशन किया। बट अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, हमने सब एंजॉय किया। बट थोड़ा और मतलब कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इस वजह से मेरे फादर इन लॉज हैं जो कहीं जा नहीं सकते हैं, हम उन्हें छोड़ कर नहीं जा सकते हैं, तो यही रीज़न हो जाता है कि हम उतना बाहर निकल नहीं पाते हैं।
और अपने बर्थडे के लिए सुपर एक्साइटेड मैं नहीं मतलब कोई अब खुद से नहीं कर सकते हो। तो और हस्बैंड ने मुझे बहुत अच्छा, बहुत कॉस्टली फ्लावर बुके दिया, फिर मुझे बर्थडे गिफ्ट। तो वो मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि लोग कहेंगे कि ये सब क्या दिखाना है, लेकिन चलो कोई नहीं। फिर देखिए घर आकर मैं केक कटिंग की, वो मेरी फ्रेंड मुझे सरप्राइज़ दी, तो थैंक यू सो मच पूजा, बहुत ही अच्छा लगा। और एक चीज़ गाइज़, हम जब भी कुछ भी सेलिब्रेशन करते हैं, केक कटिंग करते हैं, तो आप देखते होंगे हमारे पास लड्डू गोपाल भी बैठे रहते हैं। मैं उनके बिना कुछ भी नहीं करती हूँ, हमारे घर का कुछ एक ओकेशन नहीं उनके बिना हो सकता है। पहले उन्हें केक देती हूँ, फिर उन्हें हटाती हूँ, उसके बाद ही और जनों को। तो ये देखिए, ये हमारी फ्रेंड है जिसने मुझे रात में 10 बजे आकर सरप्राइज़ दी है और अपनी छोटी सी बेबी को छोड़ कर आई है बेचारी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, दिल से धन्यवाद पूजा। और ये देखिए बस हो गया। और आगे मैं कुछ क्लिप्स ऐड कर रही हूँ जो हमारे मतलब बर्थडे की क्लिप्स हैं। ज़्यादा रिकॉर्ड है, बच्चे को रिकॉर्ड करने दो तो कर नहीं पाते अच्छे से। तो यही हमारी बर्थडे सेलिब्रेशन था। मैं बहुत इन्जॉय की, खुशी हो गया। लेकिन यार बर्थडे एक दिन में चले जाता अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है 2-3 दिन का बर्थडे होता काश। तो यही है। तो चलिए आगे मैं कुछ क्लिप्स ऐड कर दी हूँ, आप देख लीजिएगा। और हाँ गाइज़, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और अब मैं नेक्स्ट व्लॉग लेकर जल्दी आऊँगी। तो ये हमारा कुछ बर्थडे क्लिप्स हैं, तो इन्जॉय कीजिए आप। बाय बाय गाइज़, टेक केयर।